अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। खान वर्चुअल एकेडमी के केमिस्ट्री वार्ड में मैं आप लोगों को एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है और हम 10th क्लास के केमिस्ट्री जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसको पढ़ रहे हैं। आज उसकी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने बड़ी डिटेल से रिएक्शन और उसके कंपोनेंट को पढ़ा, फिर रिएक्शन की दो टाइप्स पढ़ी, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, फिर उनकी कुछ एक दो एग्जांपल सॉल्व की, फिर रिवर्सिबल रिएक्शन को जो है ना वो ग्राफिकली जो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा, फिर केमिकल इक्विलिब्रियम को हमने ग्राफिकली जो है ना वो रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। और जिन तलबा जो स्टूडेंट्स जो हैं वो ये पहली मरतबा जो सेकंड वीडियो जो है वो देख रहे हैं, तो मेरी गुजारिश है कि वो दोबारा जो है ना फर्स्ट वीडियो एक मरतबा देखें और फिर उसके बाद ना आप लोगों को ये लेक्चर जो है वो अच्छी तरह समझ आएगा। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम केमिकल इक्विलिब्रियम को दोबारा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ हम उस केमिकल इक्विलिब्रियम की टाइप्स को भी स्टडी करेंगे। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया है कि जब रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो उसमें दो रिएक्शन चल रहे होते हैं। एक फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, ये फॉरवर्ड है, और इसके साथ साथ एक रिवर्स रिएक्शन चल रहा होता है, ये रिवर्स रिएक्शन है। और ये भी मैंने बताया था कि शुरू में जब रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन लगाया जाता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड हाई होती है ड्यू टू हाई क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट, और रिवर्सिबल रिएक्शन की जो रिवर्स रिएक्शन है उसकी स्पीड स्लो होती है ड्यू टू लो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। और जो टाइम गुजरता है फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो होता जाता है, रिवर्स रिएक्शन फास्ट होता जाता है। फिर एक ऐसा लम्हा आता है कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की जो स्पीड है वो आपस में बराबर हो जाती है, और इस सिचुएशन को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ड्यूरिंग द रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन become equal to rate of reverse reaction, this situation is called chemical equilibrium। ये हम पहले वीडियो लेक्चर में बड़ी डिटेल से इसको डिस्कस कर चुके हैं। और इक्विलिब्रियम की जो है वो दो टाइप्स होती हैं। जो इक्विलिब्रियम जो है, जब रिएक्शन जो हम केमिकल इक्विलिब्रियम है, जब जहाँ पे जो हमने पढ़ा है केमिकल इक्विलिब्रियम, इस इक्विलिब्रियम दो किस्म के इक्विलिब्रियम होते हैं। एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जिन्हें मैंने लिखा है टाइप्स, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, एक जो है उसका नाम डायनामिक इक्विलिब्रियम, या उसी डायनामिक को हम केमिकल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है? फ़र्ज़ करें ये एक बुक है, ये बुक, और ये मेरे हाथ को आप टेबल समझें, ये बुक जो है वो टेबल के ऊपर मौजूद है, ये एक बॉडी है, ये टेबल के ऊपर मौजूद है। अब ये बुक टेबल के ऊपर अगर आप रख दें तो ये अनलिमिटेड टाइम के लिए 10 साल कह दें, 100 साल भी कह दें, इसी तरह पड़ी रहेगी। अब ये बुक टेबल के ऊपर पड़ी है, केमिस्ट्री की ज़बान में या साइंस की ज़बान में ये बुक भी इक्विलिब्रियम है, क्योंकि इस बुक के ऊपर 6 फोर्सेज अमल कर रही हैं। एक अपवर्ड फोर्स है, एक डाउनवर्ड फोर्स है, एक इस साइड से फोर्स अमल कर रही है, एक इस साइड से फोर्स अमल कर रही है, एक इस साइड से फोर्स अमल कर रही है, और एक इस साइड से फोर्स अमल कर रही है। ये 6 की 6 जो 6 फोर्सेज हैं ये इक्वल हैं, और ये बुक जो है वो कांस्टेंट है। ये इक्वल फोर्सेस लग रही हैं, ये बुक कांस्टेंट है। केमिस्ट्री की या साइंस की ज़बान में ये बुक भी इक्विलिब्रियम में है, और ये बुक मूव नहीं कर रही। अगर बॉडी के ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस बराबर हों और बॉडी या रिएक्शन या प्रोसेस जो है वो मूव ना करे तो उस इक्विलिब्रियम को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, यानी साकिन है, ये बुक साकिन है। तो जिस तरह ये कि व्हेन रिएक्शन और बॉडी स्टॉप, व्हेन रिएक्शन और बॉडी स्टॉप टू प्रोसीड, इसको हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है मोस्टली अकर इन फिजिकल फिनोमेना, ये आप लोगों को फिजिकल फिनोमेना में अक्सर नज़र आता है। फॉर एग्जांपल ये जो रूम है, ये रूम स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, ये इक्विलिब्रियम में है, साइंस की ज़बान में ये इक्विलिब्रियम में खड़ा है, और इस इक्विलिब्रियम को हम स्टैटिक कहते हैं क्योंकि रूम के ऊपर 6 फोर्सेज अमल कर रही हैं, 6 की 6 जो हैं वो इक्वल हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन है एक दूसरे के, और ये रूम जो है वो कांस्टेंट है, और ये इक्विलिब्रियम है। इस इक्विलिब्रियम को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये मोस्टली तौर पर फिजिकल फिनोमेना में कर होता है। फॉर एग्जांपल बुक ऑन टेबल, जो टेबल के ऊपर जो बुक है वो इक्विलिब्रियम में है, और उस इक्विलिब्रियम को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब दूसरी जो टाइप्स है उसका नाम डायनामिक इक्विलिब्रियम, या इसी को हम केमिकल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। और ये जो डायनामिक या केमिकल इक्विलिब्रियम है, इसमें जो बॉडी या रिएक्शन है वो रुकता नहीं है, वो चलता रहता है। और ये जो इक्विलिब्रियम है ये ज़्यादातर रिवर्सिबल रिएक्शन में आप लोगों को नज़र आता है, जब रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और रिवर्स रिएक्शन होता है। जिस तरह ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, फर्ज करें ये A + B, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है,
और इसके नतीजे में सी प्लस डी बन रहा है। फिर सी प्लस डी जो है ये रिवर्स ए प्लस बी में तब्दील हो रहा है। अब ये दो रिएक्शन चल रहे हैं और इन दोनों की स्पीड इक्वल है, फॉरवर्ड की भी और रिवर्स की भी इक्वल है, ये चल रहे हैं। और केमिस्ट्री की ज़ुबान में या साइंस की ज़ुबान में ऐसा रिएक्शन जिसमें दो रिएक्शन हो, ऐसा हो रिएक्शन जिसमें दो रिएक्शन हो लेकिन दोनों की स्पीड बराबर हो और उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो और इक्वल स्पीड से मूव कर रहे हो, तो हम कहते हैं कि वो जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में है। उस इक्विलिब्रियम को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। When rate of forward reaction become equal to rate of reverse reaction but take place in opposite direction, opposite direction में take place हो। और याद रखिएगा जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है यानी जो रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जो दो रिएक्शन होते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स, जब उनकी स्पीड बराबर होती है वो अपोजिट चल रहे होते हैं तो वो इक्विलिब्रियम में जिसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और जब रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है तो याद रखिएगा रिएक्शन रुकता नहीं है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन या जो बॉडी होती है वो रुकी हुई होती है, उसके ऊपर तमाम फोर्सेस इक्वल अमल कर रही होती हैं। लेकिन डायनामिक इक्विलिब्रियम में जो है वो रिएक्शन रुकता नहीं है, वो चलता रहता है। रेक्टेंट प्रोडक्ट में प्रोडक्ट दोबारा रेक्टेंट में, रेक्टेंट प्रोडक्ट में प्रोडक्ट दोबारा रेक्टेंट में। अगर आप इस रिएक्शन को रख दें तो ये अनलिमिटेड टाइम के लिए रख दें, ये चलता रहेगा। ये रेक्टेंट और प्रोडक्ट में प्रोडक्ट रेक्टेंट में होता है। रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन और आयोडीन है, ये आपस में हाइड्रोजन आयोडाइड बना रही है, हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा हाइड्रोजन और आयोडीन में टूट कर दोबारा इसमें तब्दील हो रहा है, ये फिर इधर जाएंगे, ये फिर इधर आएंगे, इस तरह सर्कल चलता रहेगा, ये रिएक्शन रुकेगा नहीं। और इट मोस्टली अकर इन रिवर्स। हाँ जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंच जाता है, रिवर्सिबल जब रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम में आ जाता है, तो रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम में होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो क्या है वो ज़रा ना डिस्कस करते हैं। या रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में ले आने के लिए ना कुछ शराइत ज़रूरी होती हैं, उसको भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये कि अगर आप एक रिएक्शन है उसको आप इक्विलिब्रियम में लेके आना चाहते हैं, फर्ज करें जी हमारे पास एक रिएक्टेंट ए है और बी जो है ना ये आपस में रिएक्ट करते हैं और ये तब्दील होते हैं, चेंज हो जाते हैं सी जमा डी में। तो अब इस रिएक्शन सी जमा डी में और सी और डी दोबारा रिएक्ट करके वापस आएंगे ए और बी में, और तब रिएक्शन जो है ना ये इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा। तो किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम स्टेट हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि उस रिएक्शन को, वो जो रिएक्शन है उसको आप किसी क्लोज जो है ना क्लोज बीकर में यानी क्लोज बर्तन के अंदर उस रिएक्शन को परफॉर्म करवाएं, तब आप लोगों के पास जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो हासिल होगी। अगर आप जो है ना वो बीकर है या जो भी आप लोगों का जो है बीकर वगैरह या जो भी आप लोगों का सिलेंडर है उसमें आप रिएक्शन करवा रहे हैं, अगर वो सिलेंडर या बीकर ओपन है, क्लोज नहीं है, तो ये जो ही ए और बी जो है आपस में रिएक्ट करके सी और डी में तब्दील होंगे, तो सी और डी जो है ये तो बीकर से जो है बाहर निकल जाएंगे, स्किप हो जाएंगे, और ना ही ये दोबारा इकट्ठे हो सकेंगे, ना ही ये रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर सकेंगे। तो लिहाजा रिएक्शन को इक्विलिब्रियम स्टेट हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप रिएक्शन को एक क्लोज जो है बीकर उसके अंदर परफॉर्म कराएं, ताकि प्रोडक्ट जो है वो बाहर ना निकले और ये दोबारा आपस में रिएक्ट करके वापस आ सकें। फिर ये वापस आएंगे, इनके पहले रेट जो है वो चेंज होंगे, बाद में थोड़ी देर बाद जो है वो इक्वल हो जाएंगे और रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा। डायनामिक इक्विलिब्रियम ओनली अचीवेबल इन क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम में अचीवेबल है। एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। ये अभी भी डिस्कस किया है कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंच जाता है तो रिएक्शन रुकता नहीं है। ये ए और बी जो है ये सी और डी में तब्दील होंगे, सी और डी दोबारा ए और बी में, फिर ए और बी सी और डी में, सी और डी जो है वो ए बी में, ये इस तरह का एक सर्कल चलता रहेगा, ये रिएक्शन रुकेगा नहीं। अगर आप इसकी कंडीशन जो है वो चेंज नहीं करते, उसकी कंडीशन जो है वो सेम रखते हैं जो शुरू में थी, तो ये रिएक्शन जो है अनलिमिटेड टाइम के लिए चलता रहेगा। हाँ, गोया कि अगर आप लोगों ने इसकी कंडीशनें चेंज कर दी, फर्ज करें ये रिएक्शन जो है ये 25 डिग्री पे ये रिएक्शन परफॉर्म हो रहा था, आप लोगों ने टेम्परेचर चेंज कर दिया या आप लोगों ने इसका जो है वो प्रेशर चेंज कर दिया इस बीकर का या सिलेंडर का, तो फिर ये रिएक्शन के रुकने के चांस हैं। अगर आप इसका इन्वायरमेंट जो है वो कांस्टेंट रखेंगे, ये रिएक्शन कभी भी नहीं रुकेगा, ये अनलिमिटेड टाइम के लिए चलता रहेगा। और इसके बाद जो सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट जो इस रिएक्शन जब डायनामिक इक्विलिब्रियम की पोजीशन में पहुंच चुका होता है, इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है वो ये है कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंचता है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो फिक्स हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, वो चेंज नहीं होती। अब इसको फर्ज करें कि हमारे पास एक रिएक्शन जो है, इसी को दोबारा लिखते हैं कि ये रिएक्शन ए, रिएक्टेंट ए और बी जो है
इनकी कोई क्वांटिटी थी, ये सी और डी में तब्दील हो गए, सी और डी में। अब सी और डी की थोड़ी सी मकदार है, ये सी और डी जो है ये वापस जो है ये आपस में रिएक्ट करके वापस आएंगे, ये ए और बी में तब्दील होंगे। शुरू में जो है अब इनकी स्पीड जो फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन की स्पीड है ये आपस में बराबर नहीं है, और इनकी अब क्वांटिटीज भी सेम नहीं है। ए और बी और सी डी की जो है वो फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रही है, इसकी भी चेंज हो रही है वक्त के साथ साथ, इसकी भी चेंज हो रही है। और लेकिन ये चेंज उस वक्त तक होती रहेगी जब तक रिएक्शन इक्विलिब्रियम की पोजीशन हासिल नहीं कर लेता। अगर रिएक्शन थोड़ी देर बाद जो है काफ़ी, यानी आप लोगों ने वेट किया और वेट करने के बाद ये रिएक्शन जो है ये डायनामिक इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम में पहुंच गया है। फर्ज करें ये रिएक्शन पहुंच गया है, फॉरवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड है और जो रिवर्स रिएक्शन की स्पीड है ये आपस में इक्वल हो गई हैं, इक्वल हो गई। जब यूं ही रिएक्शन इक्विलिब्रियम की पोजीशन हासिल करेगा, ये प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है ये प्रोडक्ट है और ये जो रिएक्टेंट है, अब इसको मैं एक ही रिएक्शन में लिखता हूँ, ये जो प्रोडक्ट है और ये जो रिएक्टेंट है इनकी क्वांटिटी फिक्स हो जाएगी, अब चेंज नहीं होगी। जो इक्विलिब्रियम का फर्ज करें कि इमेजिन करते हैं कि इनकी जो क्वांटिटी है ये इमेजिन करें कि 5 जो है इसकी मोलर कंसंट्रेशन है और इसकी भी इमेजिन करें कि जो है वो 7 मोलर कंसंट्रेशन है, और ये जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंचा है उस वक्त इनकी ये थी, और ये जो रिएक्टेंट बी है इसकी इमेजिन करें कि 4 मोलर कंसंट्रेशन है और इसकी कोई आप x मोलर कंसंट्रेशन कह दें। अब ये फिक्स रहेगी, इसकी जो है जब तक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहेगा सी और डी की जो क्वांटिटी है वो फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, ना ही ए और बी की चेंज होगी। इसको मैं एक सादा मिसाल से समझाना चाहता हूँ। फर्ज करें कि हमारे पास एक रूम है, एक क्लास रूम है, और इस क्लास रूम के दो जो है ना डोर है, एक फ्रंट डोर है और एक जो है वो बैक डोर है। ये दो डोर है इस क्लास रूम के। इमेजिन करें क्लास रूम के अंदर 30 स्टूडेंट जो है वो मौजूद थे, और टीचर ने कहा स्टूडेंट को कि जी आप बाहर निकलें। इमेजिन करें स्टूडेंट जो है वो फ्रंट डोर से बाहर निकल रहे हैं, जो ही फ्रंट डोर से बाहर निकल रहे हैं स्टूडेंट एक एक दो दो करके निकल रहे हैं। इमेजिन करें कि बाहर जो स्टूडेंट हैं वो 13 जो है 13 स्टूडेंट बाहर पहुंच चुके हैं, और 15 कह दें या 13, ठीक है, 13 स्टूडेंट जो हैं वो बाहर पहुंच चुके हैं, और इसके साथ जो अंदर स्टूडेंट है वो 17 है जी, 17 स्टूडेंट जो है वो अंदर है। अब जो ही ये 17 नंबर वाला जो है 17 नंबर वाला स्टूडेंट बाहर निकलता है, उधर से एक स्टूडेंट जो है ना वो बैक डोर से दोबारा अंदर आ जाता है। ये जो ही जो स्टूडेंट की तादाद है ये डिक्रीज होना शुरू होती है, 16 बन रही होती है, जब 16 जो ही होती है और बाहर जो है वो 14 हो रही होती है, फौरन एक स्टूडेंट बाहर से जो है ना वो बैक डोर से अंदर आ जाता है। फिर जो ये स्टूडेंट की जो तादाद है, स्ट्रेंथ है, वो 17 हो जाती है। फिर एक स्टूडेंट बाहर निकलता है यहाँ से, फिर एक स्टूडेंट यहाँ से बाहर निकलता है, फिर उसी लम्हे में एक स्टूडेंट जो है वो दोबारा एंटर हो जाता है। अब बाहर फिर तो जो है उनकी स्ट्रेंथ है वो 13 हो जाती है, अंदर जो है जो उनकी स्ट्रेंथ है वो 17 हो जाती है। अब इमेजिन करेंगे ये एक स्टूडेंट बाहर निकलता है, एक स्टूडेंट आता है, फिर एक बाहर निकलता है, फिर एक आता है। आप इस रिएक्शन को इमेजिन करें कि ये जो है ना आप इसको फॉरवर्ड रिएक्शन कहें कि ये फॉरवर्ड है, आप इसको रिएक्शन समझिएगा, ये फॉरवर्ड है, और इसको हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन, ये रिवर्स है। अब इनकी स्पीड भी बराबर है, 1 सेकंड में एक स्टूडेंट बाहर निकलता है, उसी लम्हे 1 सेकंड में उसी सेकंड में एक स्टूडेंट इंटर हो जाता है। अब दोनों रिएक्शन जो है इसको फॉरवर्ड कहें, इसको रिवर्स कहें, जितने टाइम में ये स्टूडेंट यहाँ से बाहर निकलता है उसी टाइम में एक अंदर आ जाता है। फर्ज करें कि 1 सेकंड में जो है वो एक स्टूडेंट बाहर निकल रहा है, उधर उसी सेकंड में ये स्टूडेंट इंटर हो रहा है। अब ये फॉरवर्ड और रिवर्स की स्पीड बराबर है। इस तरह नहीं है कि यहाँ से एक स्टूडेंट निकल रहा है और यहाँ से 2 इंटर हो रहे हैं, या यहाँ से 2 निकल रहे हैं और यहाँ से एक दोबारा इंटर हो रहा है, ये सिचुएशन नहीं है। एक स्टूडेंट 1 सेकंड में बाहर निकलता है, उसी लम्हे जो बाहर से एक स्टूडेंट है वो इंटर होता है। ये अब ये फॉरवर्ड है, ये रिवर्स है, इनकी स्पीड बराबर है, यानी फी स्टूडेंट है, ये स्पीड जो है इनकी बराबर है। अब देख लें अगर ये इसी तरह स्टूडेंट चलते रहेंगे, अंदर जो क्वांटिटी है वो 17 रहेगी, बाहर जो है वो 13 क्वांटिटी जो है वो रहेगी। चाहे ये स्टूडेंट कितने अरसे के लिए इस तरह मूव करते रहें, अंदर जो है वो क्वांटिटी जो है वो चेंज नहीं होगी, ना ही बाहर होगी। आप अंदर वाले जो स्टूडेंट हैं आप इनको ना रिएक्टेंट समझें, ये रिएक्टेंट्स हैं, और बाहर वालों को आप प्रोडक्ट समझ लें, ये प्रोडक्ट्स हैं। तो चाहे ये स्टूडेंट 20 साल ही क्यों ना मूव करते रहें,
ये अंदर जो तादाद है वो 17 रहेगी, बाहर 13 रहेगी। अब स्टूडेंट चल भी रहे हैं, यानी रिएक्शन रुका हुआ भी नहीं है, चल भी रहा है, लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो फिक्स होगी, है कांस्टेंट होगी, ये भी चेंज नहीं हो रही। हाँ, अगर आप इसका एनवायरनमेंट चेंज करेंगे, एनवायरनमेंट चेंज करने से ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो चेंज हो जाएगी। एनवायरनमेंट से मतलब इसका आप टेम्परेचर, प्रेशर जो भी चेंज करेंगे। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी कि इक्विलिब्रियम स्टेट कैन अचीव फ्रॉम ईदर वे, स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। फर्ज करें कि एक स्टूडेंट को किसी टीचर ने कहा है कि जी ये आपके पास ए और बी जो है रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, इनको रिएक्शन लगाएं और इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम की हालत में लेके आएं। इमेजिन करें वो स्टूडेंट ने ये रिएक्शन लगाया है क्लोज बीकर में, ये ए और बी आपस में रिएक्ट किए हैं, ये क्लोज बीकर है, और ये सी और डी जो है ये बने हैं, सी और डी बने, और सी और डी जो है वापस ए और बी में तब्दील हुए हैं, फिर ए और बी, और थोड़ी देर बाद जो है ना ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गए, दोनों की स्पीड बराबर होगी। अब उसके साथ एक स्टूडेंट है वो भी काम कर रहा है लैब में, और उसके पास ना रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में लेके आना था, उसे कहीं केमिकल जो है ना ए और बी फर्ज करें नहीं मिले, उसे नहीं मिल पाया या उसकी लैब में मौजूद नहीं थे, और उसके पास जो है ना सी और डी मौजूद थे, ये प्रोडक्ट हैं। तो उसने क्या किया जी, उसने सी और डी को जो है ना ये उसने आपस में रिएक्ट करवाया, सी और डी जो है ये तब्दील हुए ए और बी में, और ए और बी जो है ये दोबारा वापस सी और डी में आएंगे, फिर सी और डी ए और बी में, फिर ए और बी और सी और डी में, थोड़ी देर बाद ये रिएक्शन भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब दोनों रिएक्शन जो है वो इनमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि इस स्टूडेंट ने, जो फर्स्ट स्टूडेंट है, उसने रिएक्शन स्टार्ट किया है रिएक्टेंट ने उसने रिएक्टेंट्स को यानी रिएक्ट करवाया है और प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट और रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया। लेकिन दूसरा स्टूडेंट जो है उसके पास रिएक्टेंट नहीं थे, उसने डायरेक्ट स्टार्ट किया है, प्रोडक्ट से स्टार्ट किया है, उसने डायरेक्ट की प्रोडक्ट को आपस में रिएक्ट करवाया, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में चेंज हुए हैं। अब इसमें ये रिएक्टेंट है, इस वाले बीकर में ये रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट जो है वो दोबारा प्रोडक्ट में चेंज हुए हैं, प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट में, और थोड़ी देर बाद ये रिएक्शन भी इक्विलिब्रियम की पोजीशन में पहुंच गया है। तो चाहे आप रिएक्टेंट से स्टार्ट लें या प्रोडक्ट से आप स्टार्ट लें, आप लोग जो है वो रिएक्शन जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है या रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में आप लेके आ सकते हैं। रिएक्शन से स्टार्ट करवाएं या प्रोडक्ट से करवाएं, थोड़ी देर बाद रिएक्शन ऑटोमेटिकली जो है वो इक्विलिब्रियम की हालत में पहुंच जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक रिएक्टेंट से स्टार्ट कर रहा है, दूसरा प्रोडक्ट से स्टार्ट कर रहा है, रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम की हालत में पहुंच जाना है। और इसके बाद जो है जो एक और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अगर ये रिएक्शन फर्ज करें, ये रिएक्शन जो है ये इक्विलिब्रियम की हालत में मौजूद है, ये इक्विलिब्रियम में पहुंच चुका है, इसका टेम्परेचर और इसका जो प्रेशर है इमेजिन करें ये फिक्स है, ये प्रेशर पे हो रहा है, फर्ज करें ये 1 atm पे हो रहा है, इसका टेम्परेचर प्रेशर जो है वो फिक्स है, ये रिएक्शन चल रहा है। अगर आप इसका यानी ना ये इन्वायरमेंट इसका टेम्परेचर, प्रेशर या वॉल्यूम फर्ज करें आप चेंज करते हैं, इमेजिन करें कि हमने जो है ना ये इसका टेम्परेचर चेंज कर दिया, इस बीकर का रिएक्शन इक्विलिब्रियम में था तो टेम्परेचर जो है वो हमने 30 डिग्री कर दिया है, और प्रेशर इमेजिन करें कि हमने जो है ना वो भी बढ़ा दिया है, 1.5 कर दिया है। जो ही आप ये कंडीशनें चेंज करेंगे तो इस रिएक्शन का ये इक्विलिब्रियम जो है ये सारा टूट जाएगा, यानी जो रिएक्शन फॉरवर्ड स्पीड और रिवर्स स्पीड जो आपस में बराबर थी ये बराबर नहीं रहेंगी, सारी एक जो है ना एक मिक्सचर सा बन जाएगा, इसका इक्विलिब्रियम बिल्कुल टूट जाएगा। और आप जब थोड़ा सा वेट करेंगे, वेट करते रहेंगे, ये रिएक्शन चलता रहेगा, थोड़ी देर बाद ये रिएक्शन दोबारा इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाएगा, दोबारा इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाएगा। आपने जो कंडीशनें चेंज की, इसका इक्विलिब्रियम टूटा, थोड़ा वेट करेंगे, ये दोबारा रिएक्शन जो है अपनी इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाएगा। हाँ, लेकिन एक फ़र्क ज़रूर पड़ेगा कि जो पहली जो कंडीशनें थी, जिस तरह ये टेम्परेचर जो है पहला जो है वो 25 डिग्री था, और जो प्रेशर था ये 1 atm था, और इसकी हालत ये वाली जो कंडीशनें थी उस वक्त रिएक्शन जो था वो भी उस वक्त भी इक्विलिब्रियम में था, लेकिन वो इक्विलिब्रियम और अब जो टेम्परेचर और प्रेशर यानी एनवायरनमेंट चेंज होने से जो नया इक्विलिब्रियम बना है, इन इक्विलिब्रियम में फ़र्क ज़रूर आएगा। हो सकता है कि जब पहली वाली कंडीशन है उसमें जो है वो इसकी मिकदार जो है फ़र्ज करें क्वांटिटी है वो 5 मोलर है, इसकी 7 मोलर है, इमेजिन करें कि इसकी जो है ना कोई x मोलर है, या आप इसको ना फ़र्ज करें 3 मोलर कह दें, और इसको आप ना फ़र्ज करें 4 मोलर कह दें। ये कुछ यूँ थी, जब आप लोगों ने कंडीशनें चेंज की उसमें सारा मिक्सचर बना, फिर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आया। जब अब रिएक्शन दोबारा इक्विलिब्रियम में आया तो हो सकता है कि अब जो ए है वो 5 बन चुका हो
और ये जो बी है फ़र्ज़ करें ये जो है ये 3 बन चुका हो, ये जो है सी ये 3 बन गया और 7 जो है ना इसकी क्वांटिटी 5 बन गई हो, है जो इक्विलिब्रियम में। लेकिन पहले वाली इक्विलिब्रियम जो पहली कंडीशनें थी उसमें रिएक्शन डिसइक्विलिब्रियम की हालत में था, और जो दूसरा जो कंडीशन है उसमें भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, लेकिन इनकी इक्विलिब्रियम में फ़र्क है, इनकी क्वांटिटी जो है ना वो चेंज हो गई है, लेकिन रिएक्शन दोबारा इक्विलिब्रियम में आ गया है। तो कहने का ये मतलब है जब आप कंडीशन है टेम्परेचर, प्रेशर या वॉल्यूम चेंज करेंगे तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम टूट जाएगा, थोड़ी देर बाद रिएक्शन दोबारा इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाएगा, लेकिन उसकी पहले वाली इक्विलिब्रियम और दूसरे वाली हालत है उसमें फ़र्क होगा। तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट कैन डिस्टर्ब बाय चेंजिंग टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम एंड अगेन कैन अचीव, उसको दोबारा अचीव किया जा सकता है। तो हाँ जी, केमिकल इक्विलिब्रियम जो है जो हमने पढ़ा है उसका मैं इस बात का, इन दो बातों का यानी आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है कि जब रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत में पहुंच जाता है, जब रिवर्सिबल रिएक्शन, तो रिएक्शन रुकता नहीं है, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड की स्पीड बराबर रहती है, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट रहती है, वो चलते रहते हैं, रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में होता है तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो हैं इनकी जो क्वांटिटीज़ हैं वो कांस्टेंट हो जाती हैं, वो तब्दील नहीं होती। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंचा होगा उससे पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो क्वांटिटीज़ हैं वो चेंज होती रहेंगी, कम हो रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं, चल रहा है रिएक्शन। लेकिन जो ही रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में पहुंचा है तो उस वक्त या उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट और जो रिएक्टेंट है इनकी क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाएंगी, वो वक्त के साथ जो है वो चेंज नहीं होगी। हाँ जी, आज के लिए जो है इतना ही काफ़ी है, और हमने केमिकल इक्विलिब्रियम को जो है वो बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है, और कल अगला जो वीडियो लेक्चर है इंशाल्लाह उसमें हम जो लॉ ऑफ मास एक्शन है उसको बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को जो केमिकल इक्विलिब्रियम का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता सकते हैं। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, और अगले वीडियो में ना इंशाल्लाह हम बड़ी डिटेल से जो है वो लॉ ऑफ मास एक्शन को जो है ना वो डिस्कस करेंगे।